हो जथे चरणामृत से भगवान राम जी की चरणोदक से भीतर पार भी हो जथे दीदी हो। अब सुंदर बैठाए वाला गथे ना भगवान जी सुंदर चरण धोते आवे डोंगा ला रस्सी में बांध करके रखे है दीदी हो। रस्सी ला खोले थे तो सबसे पहले जो है भगवान राम जी माता सीता ला बैठा थे डोंगा माँ भगवान राम जी बैठे तेकर पश्चात में लक्ष्मण भैया सुंदर जो खड़े हो जाते फिर केवल भैया सुंदर नदी खेल लागत है दीदी हो। डोर जो बंधाई वाला छोड़ दिस अब नाव कहाँ चल दिस सुंदर नदी माँ तो नदी में सुंदर जो है नाव चले गए दीदी हो। तो इस खड़ से उस खड़ पहुंच गए नाव लेकिन केवल भैया उतारत का बन नहीं है। इस खड़ से उस खड़े पहुंच के दीदी हो और वो खड़ ले फिर एक खड़ लावत है यहाँ फिर ले गए थे लक्ष्मण हम कहा थे प्रभु जब से आए तब से ना अतिक अटपट अटपट बात करत है ना अब सच में मोर तर्कस से बाण निकल ही ना अब सीना पार कर दिए मार दी अब केवल बर्दाश्त नहीं हो सकत है भैया ये क्या बात है भाई अब हम अपन जगह में आ गए तो उतारना चाहिए। तो राम जी कहते लक्ष्मण भाई हो सकते कोई सामान ला अपन खड़ में भुला के हुई थी अपन कुछ सामान ला खड़ में भुला के हुई थी खरन खातिर आ करके हमला और ले गए थे तब ले करके अब गोल गोल घुमावत थे बिना तो भगवान राम जी कहावत है केवट भाई अरे ये क्या करत हो हमला नीचे आप घर में उतारत काहे नहीं हो भाई आप लेके रहो खड़वा अब फिर से वापस ला दो गोल गोल घुमावत है प्रभु आप लोग तो बैठे रहना है ना भगवान प्रभु आप लोग बैठे रहना है ना मैं खेवत हूँ थकावट मोला लगी आप लोग बैठना बस है। तो राम जी कहने लगत ना ऐसा बात नहीं है केवट भाई तो प्रभु केवट भाई आप गोल गोल घुमावत हो ठीक केवट भाई आप हमला गोल गोल घुमावत हो चक्कर आ जाई भैया और हम गिर जाबोता चक्कर आ जाई गिर जाबोता प्रभु वाह वाह ये भगवान आप कहावत हो कि तुहला चक्कर आ जाई है और गिर जाई हो ये का बात हुई है प्रभु ये का कहावत हो ये का बात है ये का कहावत हो कि आप गिर जाई हो हे भगवान आप ऐसे कहावत हो प्रभु हमला हम मानवला जब लग 84 योनि ऐसे गोल 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 घुमा करके दे वो मानव तल्ला तब उस समय हमला हमारा चक्कर नहीं आवे है का भगवान एक का कहावत हो प्रभु आप जिसे चाहे डुबा दो उसे डूबना ही है आप जिसे चाहे उबार दो उसको उबरना ही है जिसपे आपकी छत्र छाया हो परमात्मा उस पर तो कृपा हो गई उस भवसागर से तर जाते हैं भगवान। और ये कहावत हो भगवान कि आप ला चक्कर आई है ये आपके लीला है प्रभु ये आप ही जानो ये केवट है दीदी हो। तो केवट ला आज जो सौभाग्य मिले है भगवान राम जी की चरण ला धोल के चरण ला पखारे के तो कारण का है आज हमार माना तन पहन एक कारण का है बड़ा भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य से मानव तन ला पहनना तो पुनर्जन्म में अच्छा कर्म करे देख खातिर माँ आज मानव जन्म लेकर के आए हवन और भगवान जी के परमात्मा के कथन श्रवण करत हन और केवल देखो आज भाग्य है जब परमात्मा के चरण में धोते कारण क्या है तो पूर्ण जन्म के कारण है केवल भैया पूर्ण जन्म में ऐसी कर्म करिस कौन सी कर्म केवल पूर्ण जन्म में कछुआ से दीदी हो कछुआ शिव सागर में शयन करे हैं माता लक्ष्मी हाँ और पाँव लक्ष्मी दबावत रहा है केवल कैथे मोहल पाँव मिल जाती प्रणाम कर लेते प्रभु के चरण छू लेते हो केवट चरण की तरफ जाते ना तो लक्ष्मी मैया भगा देते हे भगवान के पाँव लगा काट ले अब सिराना की तरफ जाते सैया की तरफ जाते प्रभु केवट भैया
प्रभु के पास जाकर दोनों हाथ जोड़े, जैसे लागे ना मुखला देखने लगे तो शेषनाग जोरों से फुसकार मारे थे और बार बार फुसकार मारे से एक कछुआ के प्राण चले जाते, कछुआ के प्राण चले गए। जो हरि भक्ति करते करते परमात्मा की भक्ति की ओर चलते हुए, परमात्मा कार्य करते हुए, परमात्मा की गाथा को श्रवण करते हुए, हरि भक्ति करते हुए परमात्मा से के दर्शन के प्राप्ति की लालसा से अगर प्राण चले जाए तो सच में उस भक्त के लिए भगवान को आना होता है। भगवान उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं भगवान जी, तभी तो ना इतने अब भगवान को आना होगा। उस समय अगर लक्ष्मण शेषा के अवतार ही बार बार फुसकार से कछुआ के प्राण चले जाते ना, लेकिन जब त्रेता युग में कही थे ए भाई, जब त्रेता युग में जे चरणों की खातिर प्राण चले गए, ये पांव भगवान की ये भक्त के लिए स्वयं चल करके आए। उस समय शेष नाम कुछ नहीं कर पाए, उस समय शेष को भी अपना तरकस निकाल करके, तरकस से बाण निकाल करके वापिस रखना होगा। लक्ष्मण बार बार क्रोधी आती दीदी हो तभी तो ना, वो समय फुसकार मारी तो प्राण चले गए, लेकिन अब अवसर आए मरमना जाना थे, भगवान आज दर्शन दी तो तरकस से बाण निकालते, लेकिन लक्ष्मण भैया वापिस रखते, क्रोध तो करते, अरे अटपटे बात, ऐसा बात भैया ये क्या बात है, जब से आए हम तब से ऐसे नाच नचाए जाते केवट। तो जिंदगी स्वास्थ्य है, जिंदगी स्वास्थ्य ही विश्वास के नाम नहीं। कुछ लोग जी जी कर मरते के मर कर जीते हैं, और मरते हैं वो लोग जो मौत को भी मेरे प्रभु राम का नाम लेते हैं, मौत को भी मेरे प्रभु राम का नाम लेते हैं, मौत को भी मेरे प्रभु राम का नाम लेते हैं। तो दीदी हो, मानव तन पहनना अच्छा कर्म करी तो मानव तन पहन, केवल अच्छा कर्म करीस तो भगवान के चरणामृत मिलिस। तो अब भी हमारे जो कर्म है हमारे मानव मन के एक ही कर्म है दीदी हो, परमात्मा की भक्ति करना, सत्संग में बैठ करके सुंदर यही कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जपन करन। श्री रामचरित मानस धर्म कैसे चलना है जी की कला सिखाते दीदी हो, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती नित्य रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती नित्य रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती नित्य रामायण, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती नित्य रामायण। कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है बाकी। एक तरफ भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती की कथाएं, तो दूसरी तरफ श्री हरि नारायण जो नर रूप में सुंदर लीलाएं करते हैं, माता सीता और नारायण की कथाएं। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदयानंद से झूले झुलाती नित्य रामायण, हृदयानंद से झूले झुलाती नित्य रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती नित्य रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताते नित्य रामायण। तो आओ दीदी हम भजन गाएंगे गाथा। लखन श्री रामचंद्र, लखन श्री रामचंद्र की जय।
और पक्षी गिरा जाए अम्बा सुरे सावन बिछाए तेरा है भैया अजब दरबार तेरा है भैया भक्ति मुक्ति पाई तेरा है भैया अजब दरबार तेरा है भैया सभी सभी बाल से गाय के बजरिया हरे कृष्ण की चुड़िया जब दर्शन के माथ की बिंदिया महामाया तेरी मैया मेरा रसिकार तेरा है भैया अजब दरबार तेरा है भैया उतरी थारे भय सुर शरीरे सिए राम कहु लखन समेता। तो दीदी हो भगवान राम जी देखो केवट कैसन अटपटे अटपटे बात करी सवे ना
अब देखो भगवान राम जी ला सुंदर जो है अब नदी खड़ में ले गए दीदी हो, है ना। भगवान ने केवल भैया कहने लगी प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सबको घुमाने वाला मायापति भगवान जी सुंदर घुमा करके नदी के किनारे उतरी ठार भय सुर सरिता दीदी हो निषाद राज लक्ष्मण भैया ला, है ना। माता भगवान राम जी सीता मैया लक्ष्मण भैया सुंदर जो है रेती माँ अवतार थे दीदी हो। अब रेती माँ खड़े हो गए, भगवान जी अभी तक से केवल भैया ना राम जी के प्रणाम नहीं कर रही से, जब बुलावे है ना राम जी हाँ तो बस आकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करीस कावर। अगर मैं दंडवत प्रणाम कर देना मतलब अपना आप ला समर्पण कर देना। अब प्रभु मैं समर्पण नहीं हो रहे हो तो जैसन जैसन मैं कहा धरे हो ना वैसन वैसन तो ना करे बर पड़ी से, लेकिन अब अपने आप ला पूरा समर्पण करते दीदी हो। केवल उतरी दंडवत इन्हा दंडवत प्रणाम करना मतलब पूरा, है ना। अपन आप ला समर्पण कर देना पूरा, सिर हाथ एकदम सीधा सो गए दीदी हो। तो हमला भी भगवान के सामने ना मंदिर में गुरु के पास गुरु के चरणों में ऐसे दंडवत प्रणाम करना है ना। केवल पूरा समर्पण कर दी प्रभु, अब आप ला समर्पण कर दो अपन आप ला। आप चुप है प्रिय ही है कि सिया जानिक निहारे मन मुद्री कमल मन मूर्ति उतारी। तो दीदी हो देखो भगवान राम ला समर्पण कर दी, भगवान राम ला केवट भैया वैसे हमला भी समर्पण करना है ना। कब है गुरु के पास गुरु ने समर्पण कर दे भगवान जी हे गुरुदेव ये हम ना अपन आप ला आप पे समर्पण करा था ना। अगर भटके पर जाबो रास्ता ला भटक जाबो कहीं सही रास्ता चलते चलते भक्ति मार्ग के लिए छोड़ करके कुछ और रास्ता में चलते बोलता गुरु ला समर्पण कर देना अपन आप ला दीदी हो। भगवान के पास समर्पण करा ई खातिर में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हम तुहर हो गए भगवान जी, है ना। अब जैसा भी करना है भाई ये आपके हाथ में है। गुरु के चरणों में अपने आप ला हमें समर्पण कर दे, समर्पण हो गए। अगर भटके पर भट्टी तरफ जावा थे ना तो कहिए बेईमान कहाँ जावा थे भट्टी थी, है ना। ठीक 4 बजे दिमाग खराब थे ठीक करे बार ठीक 4-5 बजे पहुंच जाते दीदी हो, है ना। तब अगर गुरु के चरणों में समर्पण कर दे तो सही दिशा लाना। ये बेईमान कहाँ भट्टी तरफ जावा थे जब पायल है तो सही दिशा लाना एक गुरु के कारण है। सही दिशा देना भक्ति मार्ग को ले जाना गुरु के काम। तभी कहते दीदी हो हमारे जीवन में जब तक से गुरु नहीं रही ना तब तक से हम भक्ति मार्ग की ओर नहीं चल पाए, हम भगवान नहीं पा सकते। जैसे कि पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार, तिथि के बिना आंगन बेकार, तो सगा संबंधी बेकार, पैसे के बिना पॉकेट बेकार, गुरु के बिना जीवन बेकार। जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी, जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। तो गुरु कैसा होता है रोड पे पड़े पत्थर को लोग पैरों से ठुकराते हैं, रोड पे पड़े पत्थर को लोग पैरों से ठुकराते, वही पत्थर एक शिल्पी के हाथ आ जाए तो मूर्ति बन जाते हैं। ऐसे मूर्ति का गुरु है जो नरसिंह नारायण बना देते हैं, नरसिंह नारायण बना देते हैं, नरसिंह नारायण बना देते हैं। तो हम भी आज केवल अभी समर्पण करत है ना अपन आप ला ऐसे हम है ना गुरु के चरणों समर्पण कर देने, भगवान के चरणों समर्पण कर देने। भगवान आपकी सही दिशा देने वाला संभाल लो भगवान जी। आप जन्म दे हो भगवान हमला दुख हो जाते दीदी मन ला ना तो बिल्कुल दीदी मन कहाँ जाते है तकलीफ है घर में कला है तो दीदी हो कहाँ चलत हो पड़ोसी के घर में, है ना। पड़ोसी के घर में जाता तो वो बड़ा पड़ोसी मजा लेने वाला है दीदी हो, है ना। वहाँ समर्पण नहीं कर हमारा अपन आप ला गुरु के चरण भगवान कर जाके बैठ जा अपन घर के भेद ला बताए के लिए हम पड़ोसी घर में कहे चाहो जी वो तो मजा लेते ना। अरे वाह आज झगड़ा हो गया बड़ा मजा आ गया, है ना। ये बात है तो आओ दीदी हो सुंदर जो है केवल भैया प्रणाम करते हैं तो राम जी से कुछ आए करते। अब मैं मजदूरी उतराई मत काला दो केवल भैया उतराई मत काला दो तुम पति के मन की बात जान जथे पत्नी हा। एक पति के चरणों में दृढ़ प्रीति करने वाली पत्नी जो रहती ना दीदी हो वो मन के पति के मन के बाद पति के मन में का चला थे दिमाग में ना ओला जान जत है। माता सीता जान गए अपन उंगली से अंगूठी निकाल करके भगवान राम ला दे दी। भगवान राम जी
केवट ला दे लागत है, केवट ला जैसे दे लागत है दीदी हो प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु दिन हा जैसे उतार करके दरबार प्रणाम करते तो प्रभु जो है सब कुछ आज थे ना तो सुंदर मुंदरी का निकाल करके देन लगत थे माता सीता हा पिए ही किसिया जाने के निहारी बड़ी मुद्री का मन मोदी तक उतारी उंगली से अपन पति ला जो है उंगली से अंगूठी ला निकाल करके देवत है जान लगे दीदी हो। और सुंदर के पाले भगवान जी हाँ केवट ला कहे लागत है केवट भाई ए नाव को उतराई ए नाव को उतराई मां ये रख मोर पास मत और कछु नहीं है। ए भाई केवट भाई ये रख ले मोर पास में और कुछ नहीं है बस यही है। तब केवट भैया प्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं और भगवान का कहने लगते हैं हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया प्रभु मुझे तो आपने जीवन भर का मजदूरी दे दिया ना जीवन भर का मजदूरी दे दिया प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहते भगवान और कुछ नहीं चाहिए भगवान कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपने बहुत कुछ दिया बहुत कुछ दिया जीवन भर की मजदूरी दे दिया प्रभु अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक केवट कहा थे प्रभु हम दोनों तो एक जाति के आप भी पार करने वाला और मैं भी पार करने वाला प्रभु हम दोनों एक के जाति के दोनों एक काम करता लेके जाति से उतराई काहे के लेना। अब लक्ष्मण और गुस्सा के दीदी हो काबर केवट का कहिस कि प्रभु हम दोनों एक के जाति करत एक के काम करता तो गुस्सा आते अरे अब तक लक्ष्मण फिर से क्रोध होते तर्क से बाहर निकालते फिर वापिस रखते है ना फिर वापिस रख देते हैं प्रभु हम दोनों एक के हैं आप जब क्रोध होती अरे तो अपने छोटी जाति में हम सूर्यवंशी ने ना मिला लक्ष्मण कही थे अब बहुत हो चुके हैं भैया केवट के तब केवट के थे प्रभु आप वो सागर पार करने वाला केवट है आप वो सागर पार करने वाला और मैं नदी पार करने वाला केवट हूँ भगवान तो हम दोनों को एक एक काम है प्रभु तो एक एक काम करने वाले से काहे की मजदूरी लेना भगवान और आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया तो लेने वाला का मन ऐसे होना चाहिए दीदी हो लेने वाले का मन कैसे होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ दिया मुझे झोली भर करके दे दिया तो लेने वाला भी सफल देने वाला का मन होना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे पास जो कि थोड़ा सा था वो मैं दिया मेरे पास कुछ नहीं है भाई बस ये जो है ना उसे स्वीकार करो उसे ले लो